अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हमारी उर्दू की ऑनलाइन क्लास है और आज की क्लास में हम एक ख़त लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि आज के ज़माने में ख़त व किताबत का दौर कम हो गया है। आपको मालूम भी नहीं है कि ख़त जो है हम किस तरह से लिखते हैं, क्योंकि आपके बड़े जो थे वो ख़त लिखा करते थे पहले, जब ये फ़ोन वगैरह नहीं थे, मोबाइल नहीं थे। आज तो एक मैसेज कर देते हैं और बात हमारी पूरी हो जाती है। और पहले जब ख़त लिखा करते थे तो 8-8 दिन लग जाते थे। अगर दूर है ज़्यादा तो ख़त पहुंचने में 8 दिन लग जाते थे, या और ज़्यादा दूर है तो इससे भी ज़्यादा दिन लगा करते थे। लेकिन आज के ज़माने में एक पल में, चाहे वो कितनी ही दूर इंसान बैठा हुआ है, उससे आसानी से बात भी हो जाती है, बल्कि वीडियो कॉलिंग के थ्रू हम उसे देख भी सकते हैं। इतनी फैसिलिटीज़ आज मौजूद हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि अगर हम किसी को ख़त लिखें या अगर हमें ख़त लिखना पड़ ही जाए, मान लो मोबाइल हमारा ख़राब हो जाए या कहीं हम ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां नेटवर्क ही ना हो, उस कंडीशन में अगर हमें किसी को ख़त लिखना पड़ जाए तो कम से कम हमें ये फॉर्मेट मालूम होना चाहिए कि हम जो है किस तरह से ख़त लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको वीडियो पूरी देखनी है, ध्यान से देखेंगे, पॉज नहीं करना है, बहुत ध्यान से देखेंगे कि किस तरह से हम अगर किसी को ख़त लिखें तो कैसे लिखेंगे। तो मैटर क्या है इसका, जो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, पास होने की खुशी में दादा दादी को ख़त। मान लीजिए आप हॉस्टल में हैं या हॉस्टल में भी नहीं हैं, आपके दादा दादी आपसे दूर रहते हैं, गांव में रहते हैं और आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं। सभी के दादा दादी जो है वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपने बच्चों पोती पोतों को। तो यहाँ आपके पास होने की उनको इंतज़ार है कि आप कब उन्हें ये खुशखबरी सुनाएं कि आप जो है इस साल आपने अच्छे नंबर गेन किए हैं या आप अच्छे नंबर से पास हुए हैं। तो जब आप पास हो जाएं तो आप अपने दादा दादी को ख़त लिखें। तो वो किस तरह से लिखेंगे ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें लिखना होता है एड्रेस। जहाँ से हम ख़त लिख रहे हैं वहाँ का हम एड्रेस ज़रूर लिखेंगे। अगर हम हॉस्टल से लिख रहे हैं तो वहाँ का एड्रेस, या जहाँ से भी लिख रहे हैं सबसे पहले वहाँ का हम एड्रेस लिखेंगे। अब क्योंकि हम यहाँ से लिख रहे हैं यानी हम गोंडा में रहते हैं तो हम यहीं का एड्रेस लिखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे E37 सुभाष विहार। ठीक है, सुभाष विहार और शुमाली गोंडा, यानी अगर इंग्लिश में इसे हम लिखते तो नॉर्थ और हिंदी में लिखते तो उत्तरी और उर्दू में लिख रहे हैं तो शुमाली, शुमाली गोंडा, दिल्ली 53 यानी दिल्ली 53। ठीक है, तो ये हमने एड्रेस लिख दिया वहाँ का जहाँ से हम ख़त लिख रहे हैं। उसके बाद जिस डेट में हम लिख रहे हैं वो डेट ज़रूर लिखनी होती है। मान लीजिए आज 17 है तो हम वही डेट लिखेंगे। ठीक है, 17 2001 यानी 17 फरवरी 2021 को ये ख़त लिख रहे हैं। अब ये हमारी बात पूरी हो गई। अब चलते हैं आगे की तरफ, यानी शुरुआत करेंगे किस बात से, सलाम से। हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं वो सलाम से ही करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे प्यारे दादा दादी जान, प्यारे दादा दादी जान अस्सलामु अलैकुम। क्योंकि सबसे पहले हमें सलाम करना है, सलामती भेजनी है हर किसी पर। प्यारे दादा दादी जान अस्सलामु अलैकुम। ठीक है, उसके बाद शुरुआत होती है अपनी खैरियत से। यहाँ से शुरुआत करेंगे, मैं
यहाँ खैरियत से हूँ। ठीक है। और उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। ठीक है, यानी मैं यहाँ खैरियत से हूँ और उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। और किस लिए हमने ख़त लिखा है, अब उस बात का जिक्र करते हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस साल मैं बहुत अच्छे नंबर से पास, क्योंकि पास होने की खुशी में हम लिख रहे हैं दादा दादी को खत, तो वही उनको इन्फॉर्मेशन देनी है कि इस साल में बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ। लड़के लिखेंगे हुआ और लड़कियां क्या लिखेंगी, हुई। ध्यान रखें कि आप लोग क्या करते हैं, दोनों ही अल्फाज लिख लेते हैं, हुआ भी और हुई भी। इसलिए पहले बता रही हूँ कि लड़के लिखेंगे हुआ और लड़कियाँ लिखेंगी हुई। पास हुआ हूँ या हुई हूँ। मई, अब छुट्टियाँ, क्योंकि हमें मिलने भी जाना है अपने दादा दादी से, है ना, तो उसके लिए हम जिक्र करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम मई 15, यानी अक्सर 15 मई से हमारी छुट्टियाँ जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। मई 15/2/2021 से मेरी छुट्टियाँ शुरू होने वाली हैं। ठीक है, अभी शुरू नहीं हुई हैं बल्कि शुरू होने वाली हैं। शुरू होने वाली हैं। तो उसके बाद में इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द आपसे मिलने आऊँगा। और लड़कियाँ क्या लिखेंगी, आऊँगी। ठीक है, लड़के लिखेंगे आऊँगा और लड़कियाँ लिखेंगी आऊँगी। और उसके बाद क्या कहते हैं हम, अपना या अपना ख्याल रखें या फिर अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो अपना ख्याल रखें या अपनी सेहत का ख्याल रखें। अपनी सेहत का ख्याल रखें और मुझे दुआओं
में याद रखें। ठीक है, क्योंकि बड़ों की दुआएं हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, बहुत सारी बलाएं टल जाती हैं उनकी दुआओं से। तो ये हमारा ख़त पूरा हो गया, यानी जो मैटर था बीच का वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब फाइनल यानी लास्ट में क्या कहते हैं हम, अल्लाह हाफिज़। और उसके बाद ये भी तो लिखते हैं ना कि आपका बेटा या बेटी या आपका प्यारा पोता या पोती, इस तरह से भी लिखेंगे। तो फ़कत वस्सलाम, और यहाँ आपका पोता, या अगर लड़की है तो क्या लिखेगी, पोती। ठीक है, लड़की है तो पोती और लड़का है तो पोता। और नीचे यहाँ अपना नाम, लड़की है या लड़का, नीचे यहाँ अपना नाम ज़रूर लिखना है, जिस तरह से मैं अपना नाम यहाँ लिख रही हूँ। लेकिन यहाँ आप मेरा नाम ना लिखें प्लीज़, अपना ही नाम लिखें। ठीक है, फिर से बता रही हूँ, लड़के हैं तो लिखेंगे आपका पोता और लड़कियाँ लिखेंगी आपकी पोती। का की जगह की कर लेंगी और यहाँ पोती लिख लेंगी। तो यहाँ आपका ये जो लेटर है, ख़त, ये कंप्लीट होता है। इस तरह से आप ख़त लिखते हैं। देखें ध्यान से कि अगर हमें कभी ख़त लिखना हो तो किस तरह से हम ख़त लिखेंगे। तो यहाँ आज आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है, ऐसे 2, क्योंकि आपके अब करीब है ऐसे 2 फाइनल एग्ज़ाम होने वाले हैं अब आपके। तो ये आपका ऐसे 2 सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप तैयारी करते हुए चल रहे होंगे और इसकी भी आप तैयारी कर लें, क्योंकि ये भी आपका ऐसे 2 का ही हिस्सा है। तो ये भी आने वाला है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।